वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से रास्ट का ओवरऑल सिस्टम काम करता नजर आएगा। अगर अभी तक की गुफ्तगू को मैं जरा समअप करूं तो ये सिस्टम सिंपल नजर आता है, ये सिस्टम फास्ट नजर आता है, ये सिस्टम लो कॉस्ट नजर आता है, सिक्योर के हवाले से इसमें काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि स्टेट बैंक के अंडर, और इसकी ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी काफी हद तक इजी नजर आती है, मतलब हर खास आम की नजर के पास ये सिस्टम मौजूद हो सकता है। करीम सर, ये सिस्टम इतना वेल इक्विप्ड नजर आ रहा है और जैसे इनफैक्ट ग्रो करेगा विद टाइम तो और बेहतर होता नजर आएगा। रास्ट की अपनी कोई एप्लीकेशंस भी हैं होंगी या ये किसी इनडायरेक्ट वे में इंटीग्रेट हुआ होगा? जी देखें, इसमें जो सर्विसेज जो भी बनानी है फ्रंट एंड पे जो कस्टमर्स को मिलेंगी वो एप्लीकेशंस जो है वो इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं रास्त के वो खुद अपनी बना रहे होंगे इंस्टीट्यूशंस। एक डिफरेंस जो है वो आज की एप्लीकेशंस में और जो शायद रास्त आने के बाद जो एप्लीकेशंस आएंगी या बैंक्स इन्हांस करेंगे या EMIs या PSPs अपनी ऐप्स को इन्हांस कर सकेंगे, वो ये है कि जिस तरह आपने पेपैल की एग्जांपल दी कि अगर कोई लोकल कंपनी या फिनटेक ये चाहती है कि वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाए जिसमें वो बैंक नहीं है खुद, लेकिन उसकी एप्लीकेशन में कस्टमर जो है मुख्तलिफ बैंकों के अकाउंट्स को लिंक कर सके, और ये एप्लीकेशन जो है वो उस पर वो ई-कॉमर्स या दूसरे बिजनेसेस की सर्विसेज को अपने पास एग्रीगेट करना चाहती है, तो इस तरह की एप्लीकेशन जो है इनोवेशन ये कर सकेंगी कंपनीज। आज उनके लिए ये काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर वो आज चाहते हैं, एक थर्ड पार्टी ये चाहती है कि वो तमाम बैंकों के अकाउंट्स को लिंक करे अपने पास, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपकी ऐप सिक्योर है नहीं है, सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी आ जाती है। तो उसका जो पूरा फ्रेमवर्क है वो रास्त उस चीज़ को इनेबल करेगा ताकि थर्ड पार्टी जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ये काम कर सकें कि वो अकाउंट्स को एग्रीगेशन ऑफर कर सकें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी इसके अंदर जो सर्विसेज हैं जैसे रिक्वेस्ट टू पे, मैंने बताया आपको कि एक इनिशिएट करने की, पेमेंट इनिशिएट करने की फैसिलिटी होना या एलियस बेस्ड बहुत सी फैसिलिटी जो आप बता रहे हो, ये मेरे तमाम एग्जिस्टिंग सिस्टम में मौजूद सो इसमें जैसे जैसे ये इंस्टीट्यूशंस को रोल आउट होगा तो उनको गाइड किया जाएगा कि ये स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर वो अपनी एप्लीकेशंस को इन्हांस कर सकते हैं या नई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अच्छा, आपने एप्लीकेशंस का जिक्र किया, आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जिक्र किया। एक सवाल बहुत ज्यादा हमसे पूछा जा रहा है कि वन लिंक ऑलरेडी मौजूद है या इस तरह की दीगर एप्लीकेशन शायद ऑलरेडी है पाकिस्तान में मौजूद, शायद उसका स्पेक्ट्रम उतना बड़ा नहीं है लेकिन इसकी बहुत सी सर्विसेज उन एप्लीकेशन से लिंक करती है, तो उसके होते हुए क्या ये जरूरी नहीं था कि उन्हीं को मजीद बेहतर किया जाता? इस इनिशिएटिव की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? देखिए, वन लिंक तकरीबन सन 2000 के आसपास मतलब इंडस्ट्री ने जो है ना काम शुरू किया। इनफैक्ट 2003 में स्टेट बैंक ने ही इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने तमाम बैंकों को कहा कि आप ATMs लगाएं और कार्ड्स लगाएं। तो ट्रेडिशनली वो एक कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम के तौर पे बना और फिर उसको जो है 2005 में एक इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी उसके अंदर शामिल की गई। ग्रेजुअली जो है वो आज जिस कंडीशन में है, नो डाउट वन लिंक का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और वो रहेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। इट्स नॉट अ ईदर और क्वेश्चन कि क्या वन लिंक या रास्त। हम अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे पास मुल्क में मल्टीपल सिस्टम्स होने चाहिए, इवन उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अगर कल एक फेल सेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर आज आप यूँ देखेंगे वन लिंक के थ्रू जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी है कि अगर वो सिस्टम इतना क्रिटिकल है इकोनॉमी के लिए। वन लिंक थर्ड पार्टी सिस्टम है या ये स्टेट बैंक के अंडर आता है? नहीं, वन लिंक इस वक्त जो है वो एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कंजोर्टियम ऑफ बैंक्स उसको ओन करते हैं। अच्छा, सो सेंट्रल बैंक ये रास्त का सिस्टम अगर सेटअप करता मतलब है, डायरेक्टली वन लिंक स्टेट बैंक के एम्बिट में नहीं आ रहा होगा? नहीं, स्टेट बैंक रेगुलेट करता है उसको। सो अंडर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर रेगुलेशंस वन लिंक इज अंडर स्टेट बैंक, बट वन लिंक अपनी मैनेजमेंट है, उसकी अपना बजट है और अपनी उसकी डिसीजन मेकिंग में कुछ हद तक वो खुद मुख्तार है। तो वन लिंक जो है वो नो डाउट सर्विसेज अपनी जो कर रहा है, और अगर आज भी वन लिंक की सर्विसेज का एक बड़ा चंक देखें तो वो फिजिकल जो कैश की ATM की सर्विसेज हैं वो अभी भी उसमें डोमिनेंट सर्विस है। बिल पेमेंट्स की वन लिंक जो एग्रीगेशन करता है, सर्विसेज देता है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जहाँ पे वन लिंक और रास्त मिल के भी कनेक्ट कर रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। हाँ, अगर आप एक पर्टिकुलर सर्विस को उठाएं कि IBFT का क्या होगा जब रास्त आ जाएगा, तो हाँ
लोगों के पास एक बेहतर तरीका होगा और एक इवॉल्व्ड तरीका है कि पैसे भेजने का। तो अगर लोग इंस्टीट्यूशंस उसको ऑप्ट करते हैं और IBFT को एज अ बैकअप रखते हैं तो ये भी बट सर इंस्टीट्यूशंस को इवेंचुअली तो ऑप्ट करना पड़ेगा, इट्स अ कोर स्टेट बैंक इनिशिएटिव, तो इंस्टीट्यूशंस का ऑप्ट करना ना करने का तो मेरे ख्याल से सवाल नहीं उठता नहीं। और अच्छी चीज होगी तो डेफिनेटली देखें स्टेट बैंक ऑब्वियसली इनकरेज कर रहा है, प्लस बैंक्स को भी उसमें वैल्यू नजर आ रही है, जिस तरह हमने देखा इतनी सारी सर्विसेज है, तो अगर वो वहां पे उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एक बेहतर तरीका है करने का। सिस्टम की तमाम मेंटेनेंस, इसकी अपग्रेडेशन स्टेट बैंक के एंड पे होंगे ना, ये तो सारी की सारी। अदरवाइज अगर हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात करें तो वो इट्स अ डिफरेंट एंटिटी। हाँ देखें, आज ये इनिशिएटिव ऑब्वियसली पूरा जो बिल्ड हो रहा है अभी, हर प्रोजेक्ट के इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके 5 से 7 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसकी प्लानिंग से लेके इसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन या फुल रोल आउट तक, तो उसमें एक फेज अभी इस वक्त हम बिल्ड फेज के अंदर हैं कि जिसमें सिस्टम बन रहा है और वहाँ पे सेंट्रल बैंक की सुपरविजन और गाइडेंस और ऑपरेशन भी सेंट्रल बैंक देख रहा है। हो सकता है बाद में बहुत सारे मुल्कों में ऐसा भी होता है कि बिल्ड होने के बाद जो है वो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता फेज कर दिया जाता है कि वो उसको चलाने का काम जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर भी किया जा सकता है। तो लेकिन रिकवरी जो इसमें कॉस्ट रिकवरी मॉडल जो मैंने पहले कहा ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अगर इस सिस्टम की असास या बुनियाद इस बात पे है कि हमने इससे प्रॉफिट नहीं बनाना, हमने इसको एज ए यूटिलिटी चलाना है, तो वो फैक्टर जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैं पड़ोसी मुल्क की मिसाल दूँ इंडिया की, तो इंडिया में जब ये सिस्टम UPI के नाम से बना तो पहले 5 साल जो है वो उसको रेगुलेटर ने उसके ऊपर काफ़ी अपना एम्फेसिस रखा चीज़ों के ऊपर कि उसकी फ़ी किस तरह होगी या इसकी रूल्स कैसे होंगे, और जब उसकी अडॉप्शन हो गई तो उसके बाद जो है वो रीज़नेबल चार्जेस जो है वो अगर बढ़ाते भी हैं कोई सिस्टम यूज़ करने के तो किसी को हर्ट नहीं करती वो चीज़, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम इतना बढ़ चुका होता है ट्रांजेक्शन्स का कि अगर बैंक पहले फॉर एग्जांपल कम ट्रांजेक्शन्स में एक ट्रांजेक्शन 5 रुपए की चार्ज कर रहा था और 10 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो वो 1 रुपए की चार्ज करेगा तो भी वो उतना ही अर्न करेगा। तो आई थिंक ज़रूरी ये चीज़ है कि इस सिस्टम के ऊपर, और स्टेट बैंक इज़ वर्किंग आई नो ऑन मैनी इनिशिएटिव्स जहाँ पे गवर्नमेंट की पेमेंट जो है ना हमारी बहुत बड़ा एक चंक है जो कि लोगों तक आज मैनुअल चेक के तरीकों से या दूसरे तरीकों से आती है। तो बहुत सारे ऐसे यूज़ केसेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स जो है अगर वही इस सिस्टम के थ्रू आना शुरू हो जाती हैं तो इस सिस्टम की यूटिलिटी और अच्छा, मैं कुछ चीजें इस पर चाहता हूँ क्विकली कमेंट कर देंगे, टाइम कम रह गया हमारे पास। डिविडेंड पेमेंट्स, स्टॉक मार्केट के काफी ज्यादा लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, वो उनका ये भी कहना है कि जो डिविडेंड पेमेंट्स का इसमें एक सेक्टर है वो किस तरीके से बेहतर हो जाएगा। देयर आर न्यूज के 15 दिन में अभी तक जो डिविडेंड्स डिस्पैच होते हैं वो 15 दिन से रिड्यूस होकर 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर पेमेंट्स डिलीवर हो जाएंगे। देखिए टेक्निकली तो अब ये हो गया है कि CDC इज अ मेंबर ऑफ दिस सिस्टम, CDC इसका पार्ट है और CDC के थ्रू जो है इस तरह की पेमेंट्स जो डिविडेंड की पेमेंट्स हैं, अगर CDC चूँकि सारी बुक्स मेंटेन करता है और सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है डिविडेंड पेमेंट का, तो अब टेक्निकली दे कैन डू इट विद इन फ्यू आवर्स। सो सेम डे में वो कर सकते हैं कि अगर आज एक कॉर्पोरेट ने डिविडेंड अनाउंस किया है और वो पेमेंट अगर कल करनी है तो वो सेम डे या नेक्स्ट डे जो है वो तमाम मतलब ये बहुत तेजी से हो जाएगा। साथ साथ ये जो पेंशन्स हैं, वेजेस हैं या हम सपोर्ट प्रोग्राम्स के मद में जो पेमेंट्स देते हैं वो भी सारे सिस्टम के थ्रू हो सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी किस्म की पेमेंट है, देखें इसमें मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के जो लोगों को पेमेंट करते हैं और आगे जाके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को लोग जो पेमेंट करते हैं। सो इसको हम दोनों हिस्सों में बांट लेते हैं कि G2P कहते हैं हम, ये गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट, एंड P2G यानी पर्सन टू गवर्नमेंट पेमेंट या P2 पर्सन टू पर्सन पेमेंट। पर्सन टू पर्सन पेमेंट तो होंगी इसमें, लेकिन ये दोनों भी हो रही होंगी। तो अगर टेक्निकली इस वक्त चूँकि पहला फेज़ जो सिस्टम का था जिसमें बल्क पेमेंट्स की फैसिलिटी इनेबल कर दी गई है, तो अब इस वक्त गवर्नमेंट के कोई भी इदारे जो जैसे सैलरीज और पेंशन्स की आपने मिसाल दी या BISP है उसकी डिस्बर्समेंट, मतलब ये तो बहुत एक्सीलेंट चीज हो जाएगी कि हम देखते हैं अक्सर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, लोग परेशान होते हैं, तो ये मामला इंशाल्लाह बहुत जल्द अगर ये सिस्टम इंप्लीमेंट होता है तो ये खत्म हो जाएगा। 1-2 सवाल और रहते हैं।
राष्ट्र विल बी लोकली इफेक्टिव या इसकी इंटरनेशनली एसोसिएशंस भी होने जा रही जी, इस वक्त तो जो रोड मैप है, पहले फर्स्ट जो फेज है इसके, जो 2-3 हिस्से बनाए गए हैं, वो लोकल पे पहले फोकस है, क्योंकि वहीं इतना काम है करने के लिए। एक बार जब ये सिस्टम बन जाता है तो इसी तरह के जो दूसरे सिस्टम दूसरे ममालिक में हैं या रीजन्स में, उनके लिए इसको इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि एक सेंट्रल लेवल पे और एक इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट लेवल पे अगर सेटअप है तो उसके साथ डेफिनेटली दूसरी गवर्नमेंट्स या दूसरे रीजनल ब्लॉक्स जो हैं, पाकिस्तान के अगर मैं इमीडिएट उसमें देखूं कॉन्टेक्स्ट में, तो रीजनल हमारी बहुत बड़ी कॉमर्स है और बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि अगर मिडल ईस्ट के अंदर जितने पाकिस्तानी डायस्पोरा मौजूद है और उन्होंने अपने घर वालों को जो रेमिटेंसेस के पैसे भेजने हैं, जो आज भी आते हैं बैंकों के थ्रू, और उसके एक सर्टन चार्जेस और उसके अंदर जो भी इनएफिशिएंसीज है उसको ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, पर डे लिमिट के हवाले से भी एक सवाल आया था हमारे पास कि रास में जो पर डे लिमिट है वो क्या होगी, क्योंकि अभी अगर वन लिंक की देखें तो 1 मिलियन पर डे की जो इसकी लिमिट है, रास में भी ऐसा कुछ होने जाएगा या ऐसा, क्योंकि स्टेट बैंक है तो उसमें लिमिट इतनी बड़ा मैटर नहीं करेगा। हाँ, देखें, ये अब इस वक्त इस तरह के जो ऑपरेशनल डिसीशंस हैं ये टाइम टू टाइम लिए जाएंगे, तो आइडिया यही है कि एक हायर लिमिट तक ले जाएं इसको, और एक सिस्टम चूंकि ऑलरेडी मौजूद है आरटीजीएस का, जो कि बड़ी वैल्यू की ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उससे नीचे उसकी कैप जो है वो एक सर्टेन लेवल पे होगी, और उसके नीचे जितनी भी मतलब अगर हम आरटीजीएस की और वन लिंक की कैप को अगर इंक्लूड कर लें तो इससे हायर कैप ही होने जाएगी इसकी। ये डिसीजन अब जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिया जाएगा, जैसे जैसे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा तमाम। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की बात की, लास्ट कमेंट चाहूंगा कि जिसका जो फेजेस हैं, फर्स्टली ये फेज 1 जो इसका जो लोकल सतह पे इसको इम्प्लीमेंट करने का, ये कब तक कंप्लीट हो सकेगा, कितनी बैंक्स में होगा, और साथ साथ जो ओवरऑल जो सिस्टम है ये कब तक इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, साल 2 साल 3 साल, क्या आपको इज देयर एनी पॉसिबल टाइमलाइन जिस पे अगर हम कुछ कमेंट कर सकें? इस पे देखें, जो पब्लिकली जो अनाउंस्ड डेटा है या जिसकी बेसिस पे मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ, वो ये है कि फर्स्ट फेज तो इसका बल्क पेमेंट्स एक इम्प्लीमेंट हो गया है। अब हमेशा देखें, कोई भी फेज जब सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है तो फिर उसका एक रोल आउट भी होता है। सो पहले फेज़ में जो है मेरा ख्याल है 12 बैंक्स ने इसको ज्वाइन कर लिया था सिस्टम्स अपने रेडी करके, और अब जो है 20 के करीब जो बाकी बैंक्स हैं 20-22 वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं। सही। और फिर जो है वो इसी दरमियान जो है सेकंड फेज़ शुरू हो गया है, जिसमें पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स या इंडिविजुअल पेमेंट्स है। जी, इस पे काम शुरू हो गया है, और ये इस साल के अंदर अंदर ही जो है ये भी रेडी हो जाएगा, और फिर थर्ड फेज़ में मर्चेंट पेमेंट्स के ऊपर काम शुरू हो जाएगा जैसे ही। तो फेज़ वाइज जो है वो ये चलता रहेगा। एक एस्टिमेशन ये है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है ये कंप्लीटली तमाम सर्विसेज रोल आउट हो सकती है। एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया करीम साहब, आपने जो कुछ बताया, इनफैक्ट इतनी कुछ चीज़ें मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ, और डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी नॉलेज में भरपूर इजाफा हुआ होगा। ये सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस सिस्टम के नतीजे में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की ओवरऑल इंडस्ट्री, खास तौर पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री पूरी तौर पे तब्दील हो सकती है। बिल की पेमेंट्स है, टैक्सेस की पेमेंट्स है, पर्सन टू पर्सन पेमेंट है, गवर्नमेंट टू पर्सन या पर्सन टू गवर्नमेंट जो पेमेंट्स हैं, ना सिर्फ वो आसान होंगी बल्कि स्टॉक मार्केट के लिए भी बड़ी खबर है कि डिविडेंड्स के हवाले से जो पेमेंट्स हैं उसका जो टाइम पीरियड है वो काफी ज्यादा स्क्वीज हो जाएगा, सिक्योर भी होगा, सिस्टम बेहतर भी होगा, और जिसका स्पेक्ट्रम है वो फिलहाल किसी भी हद तक महदूद नजर नहीं आता, क्योंकि इसमें यकीनी तौर पे जब स्टेट बैंक इन्वॉल्व है, जब गवर्नमेंट्स का इनिशिएटिव है, तो इसमें बेहतरी की हर तरह से गुंजाइश पाई जाती है। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के सिस्टम्स के लिए, और उम्मीद की जाती है कि जिस तरीके से इस वक्त गवर्नमेंट ने जो 2-3 बड़े इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें रोशन डिजिटल का इनिशिएटिव है, राष्ट्र का इनिशिएटिव है, या ऐसे दीगर इनिशिएटिव्स हैं, इस पे बहुत तेजी से काम होगा और बहुत कुछ आने वाले दिनों में इसमें इंप्रूवमेंट देखी जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मरीन को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।